बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं ना जिसके अंदर ये चार क्वालिटीज़ पाई जाती है, मतलब ये चार चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये चार चीज़ें आपके अंदर नहीं पाई जाती तो इस वीडियो को स्किप करके अपना टाइम बचाएं। मैं मुखातिब हूँ आपसे, जो आप वीडियो देख रहे हैं आपसे, ताकि आपका टाइम बचे। अगर कम अज़ कम आपके रेलिवेंट वीडियो नहीं है तो कोई और वीडियो देख के अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अगर ये चार चीज़ें आपके अंदर है, देन ये वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहें और चैनल वगैरह भी सब्सक्राइब कर लें। पहली चीज़, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके पास एजुकेशन नहीं है, मतलब मैट्रिक भी आपके पास नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर टू, कोई हाई स्किल या प्रोफेशनल स्किल आपके पास नहीं है, आप अनस्किल्ड वर्कर हैं जिसने कोई हुनर नहीं सीखा हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर तीन, आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने कोई आइल्ट्स या पीटी या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट वगैरह आपने नहीं किया हुआ, इंग्लिश आपकी बिल्कुल बेसिक है, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है या ना होने के बराबर है, तो तब ये वीडियो आपके लिए। और चौथे नंबर पे, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए आपके पास हो, ना ही आपके कनाडा के अंदर रिसोर्सेज मौजूद है। तो ये चार चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इन चार चीज़ों के ना होने के बावजूद भी कनाडा का वर्क वीज़ा LMIA लिए बगैर कैसे मुमकिन है, तीन लीगल तरीके आपको बताऊंगा, कानूनी तरीके बताऊंगा। बगैर LMIA यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको LMIA वैसे बोलते हैं, जिसको बहुत सारे एजेंट्स या कंसल्टेंट्स लीमिया भी बोलते हैं, हालांकि लीमिया कोई वर्ड नहीं है। LMIA होता है या लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ये दो ही वर्ड्स होते हैं। तो LMIA के बगैर आप किस तरह कनाडा का वर्क वीज़ा ले सकते हैं, आज मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, LMIA होता क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है, देखिए, जब तक आपको LMIA नहीं समझ आएगा आप कनाडा का वर्क वीज़ा नहीं ले सकते। LMIA के बगैर किस तरह लेना, वो मैं आगे तीन तरीके लीगली बता देता हूँ, लेकिन कम से कम LMIA है क्या, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए, हर कंट्री का एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि भाई, अगर आपने किसी, मतलब फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है कनाडा में मौजूद है, तो अगर वो किसी पाकिस्तान से कोई बंदा बुलाना चाहती है ना, फॉर एग्जांपल एज ए वेटर बुलाना चाहती है, तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट से एक परमिशन लेगी, एक अप्रूवल लेगी वो इस चीज़ की कि भाई मुझे वेटर इस फील्ड में वेटर कनाडा से नहीं मिल रहा, तो दैट्स वाई मुझे पाकिस्तान से बुलाना है। उसकी परमिशन उसको मिलती है, उसको LMIA कहा जाता है। बेसिकली एम्प्लॉयर का गवर्नमेंट से परमिशन लेना कि मैं इस वर्कर को पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से बुलाना चाह रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं LMIA। अब आपने ये भी सुना होगा, LMIA महंगा बहुत होता है, ये लाखों रुपए में मिलता है, मतलब 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख, ये इसकी प्राइस होती है सिर्फ LMIA की। वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, ये चीज़ें अलग हैं, सिर्फ LMIA की प्राइस इतनी होती है। क्यों इतना महंगा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कनाडा में स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं कनाडा में, हर बंदे की ड्रीम डेस्टिनेशन भी कनाडा होती है। देखें, अगर कोई बंदा बड़ा, कोई पढ़ा लिखा बड़ा प्रोफेशनल है या बड़ी कोई हाई फाइल उसके पास कोई स्किल है, तो उसको क्या ज़रूरत है कनाडा जाने की, उसने उसका इधर ही कनाडा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर देख लें, इंजीनियर देख लें, उनका इधर ही कनाडा लगा हुआ है, उनको क्या ज़रूरत है जाने की। कनाडा किसने जाना है, कोई फार्मर है उसने जाना है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसने जाना है, कोई मिस्त्री है बेचारा उसने जाना है, कोई मजदूर है उसने जाना है, कोई एग्रीकल्चर का काम करता है, कोई वेटर है, किचन हेल्पर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इस तरह के बंदों ने जाना है जो यहाँ पे दिहाड़ी लगा के अपना सर्वाइव करते हैं, जिनको यहाँ पे लाखों रुपया नहीं बेचारे महीने का कमाते। वो महीने का 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, मैक्सिमम बड़ा करें तो 80 हज़ार कमा लेते हैं, 1 लाख कमा लेते हैं, वो कनाडा जाते हैं। अब जब आप इस तरह की कैटेगरीज में कनाडा की किसी कंपनी को कहते हैं हमें बुलाएं, तो कनाडा की कंपनी क्या करती है, उसको फिर LMIA आपके लिए लेना है। अब फॉर एग्जांपल, वेटर की जॉब है, अब वेटर के लिए कोई कंपनी या कोई होटल आपको बुलाना चाह रहा है पाकिस्तान से, तो वो कनाडा की गवर्नमेंट को कहेगा भाई मुझे वेटर यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो इस वजह से मुझे पाकिस्तान से वेटर बुलाना है। अब कैनेडियन गवर्नमेंट कहेगी भाई इतना स्टूडेंट है, इतने लोग विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पकड़ें, आप ज़रूर पाकिस्तान से आपने बुलाना है बंदा, वो उसको परमिशन नहीं देंगे। वो परमिशन नहीं देंगे। अगर आपके पास एजुकेशन या कोई स्किल नहीं है तो LMIA आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट कहेगी भाई इधर इतने विजिटर वीज़ा पे लोग फिर रहे हैं, उनमें से कोई पकड़ लो, अगर आपको चाहिए तो विजिटर वीज़ा हम स्टेटस हम चेंज कर देंगे, आप पकड़ लें विजिटर वीज़ा वाला। तो फिर क्या होता है, LMIA आपको नहीं मिलता। अब जिस बंदे ने वेटर का LMIA निकालना है उसने हिसाब किताब लगा के निकालना है। हर कंट्री में हिसाब किताब लगता है, हिसाब किताब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर उसने क्या करना है, उसने हिसाब किताब लगा के जब LMIA निकलवाना है ना, वो LMIA उसको एक्सपेंसिव पड़ना है। और फिर उस एम्प्लॉयर ने क्या करना है, या तो दो ही काम है, वो आपको कहेगा भाई आप LMIA का पैसा भर दें, मैं आगे पैसे चला चलू के आपका LMIA निकलवा लेता हूँ, या फिर वो आपका LMIA निकालेगा ही नहीं। वो कहेगा भाई गवर्नमेंट ही नहीं दे रही मुझे, तो मैं किस तरह आपको दूँ। दो ही काम है, या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करेगा, अगर आप बड़ा इंसिस्ट करेंगे तो वो कहेगा भाई ठीक है आप 50-60 लाख रुपया दें, मैं आगे कोई माल पानी चला के आपका LMIA निकलवा लेता हूँ। इस वजह से आपको LMIA एक्सपेंसिव लगता है।
बाकी ऑब्वियसली ऑफिशियली फीसें भी होती हैं, वो भी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन मोस्टली यही सीन होता है जो मैंने आपको बताया। अब एलएमआई से जान छुड़वाने के लिए 3 लीगल तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो तरीका है, वो है विज़िटर वीज़ा वाला। अगर आप विज़िटर वीज़ा पे चले जाते हैं कनाडा में, एक अच्छी प्रोफ़ाइल बना के आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, कनाडा अभी वापस आया है, बहुत ज़्यादा विज़िटर वीज़ा इश्यू करना भी शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भी 4-5 महीने पहले विज़िटर वीज़ा अप्रूव हुआ था, बहुत सारे लोगों को हमने वीडियो बना के भी दिखाया था। और वो उस जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ था वो इस वक्त कनाडा में है और वो सेटल्ड है, उन्होंने अपना स्टेटस भी चेंज कर लिया था वहाँ पे लॉयर करके। वैसे भी अगर कोई बंदा विजिटर वीज़ा पे कनाडा में मौजूद है, वो हमारी हेल्प चाहता है, तो हम उसको लॉयर का नंबर दे देंगे, लॉयर से आप कॉन्टैक्ट करके अपने विजिटर वीज़ा का स्टेटस चेंज करवा सकते हैं उनकी फ़ीस दे के। लॉयर अपनी फ़ीस लेगा, आपका स्टेटस चेंज करवा देगा विदाउट चार्जेस। हम आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प करने से मुराद ये है कि आपको लॉयर का नंबर दे देंगे, लॉयर आपको सारी चीज़ें समझा भी देगा अगर आप कनाडा में विजिटर वीज़ा पे मौजूद हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। तो आपको लॉयर का नंबर दे देंगे, विदाउट चार्जेस हम करेंगे और वो अपनी फ़ीस लेके, कुछ थोड़ी फ़ीस ही है, और वो आपकी आपसे अपनी फ़ीस लेके आपका स्टेटस चेंज करवा देगा। ये जॉब ढूँढनी है वो भी ढूँढ देगा आपको। वादा नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहला तरीका हम देखते हैं। मैंने बताया था 3 तरीके बताऊँगा इस वीडियो में कि एलएमआई के बगैर किस तरह आप कनाडा जा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल भी कोई नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई तल्लुकात भी नहीं है आपके, कोई हाई-फाई स्किल नहीं है, अनस्किल्ड हैं आप, इंग्लिश भी नहीं आती इतनी, आइल्स वगैरह कुछ नहीं किया, तो येस वर्क वीज़ा पॉसिबल है। पहला तरीका जो ऑफ़िशियली तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, वो है विज़िटर वीज़ा का। आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करें कनाडा का, विज़िटर वीज़ा लेके कनाडा चले जाएँ, किसी भी लॉयर से कॉन्टैक्ट कर लें, लॉयर आपका स्टेटस भी चेंज करवा देते हैं विज़िटर वीज़ा का और आपको जॉब भी ढूँढने में हेल्प कर देते हैं। अगर कोई बंदे को प्रॉब्लम आए, विज़िटर वीज़ा है पास, हमारे ज़रिए अप्लाई करवाना है या आपके पास ऑलरेडी है, आप कनाडा में बैठे हुए हैं, तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हम अपने लॉयर का नंबर आपको दे देंगे, वो आपका स्टेटस इंशाल्लाह चेंज करवा देंगे। आप कनाडा में जाके उनको मिल लीजिएगा। कनाडा का विजिटर वीज़ा किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मज़ीद मैं वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगली वीडियो कि कनाडा का विजिटर वीज़ा आप किस तरह ले सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगनी है, हर चीज़ ए टू जेड मैं समझा दूंगा आपको बच्चों की तरह, ताकि आपका वीज़ा इंशाल्लाह रिफ्यूज़ ना हो। तो कनाडा का विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियली स्टैंडर्ड एक मेथड है जिसके ज़रिए मोस्टली 80% लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो विजिटर वीज़ा पे कनाडा जाते हैं, जाके विजिट वीज़ा ले लेते हैं, वो विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे स्टेटस अपना चेंज कर लेते हैं। ये बेस्ट सोल्यूशन होता है। इसमें एलएमआई भी वाले भी ऑप्शंस होते हैं, विदाउट एलएमआई भी आपका हिसाब किताब लग जाता है, लगा लेते हैं वहाँ पे लॉयर्स। तो इसके लिए आपके पास एक फाइल प्रिपेयर होनी चाहिए प्रॉपर विजिटर वीज़ा की, और दूसरा आपके पास एक कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि सीवी कवर लेटर आपने लॉयर को देना है तो उसने उस हिसाब से आपकी सेटलमेंट करवानी है। तो ये दो चीज़ें, सीवी कवर लेटर कैनेडियन फॉर्मेट में और आपकी प्रॉपर कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए फाइल प्रिपेयर हो, आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, विजिटर वीज़ा मिल जाता है, फिर अपना सीवी कवर लेटर पकड़ें, कनाडा पहुंच जाए। सीवी कवर लेटर खैर वो आगे की बातें हैं कि वो व्हाट्सअप में रखना होता है, आपने हार्ड कॉपी में नहीं अपने पास रखना होता, वरना एयरपोर्ट पे मसला हो जाता है। इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो विजिट वीज़ा लगने के बाद आपको स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी होती हैं। अब आप अगर आप चाहते हैं, ये पहला तरीका था। अगर आप चाहते हैं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, हम आपको डिटेल से समझाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करें, डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपने हमें दें, हम उन डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको फिर सजेस्ट करें कि आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स ठीक है, किन डॉक्यूमेंट्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तमाम असेसमेंट करके फिर आपका डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करें। नंबर स्क्रीन पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हम हमारी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ये तो था पहला मेथड। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताता हूँ ताकि कम टाइम के अंदर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है जिसको पीएनपी कहा जाता है। ये एलएमआई के बगैर होता है। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसके हर सूबे की एक डिफरेंट इमिग्रेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ही इमिग्रेशन रूल पूरे कनाडा को कवर कर रहा है, नहीं। कनाडा के हर सूबे की एक अलग इमिग्रेशन है, उनके अपने रूल्स हैं। जैसा कि पीएनपी जो प्रोग्राम है, ये एलएमआई के बगैर डायरेक्ट फॉरेन वर्कर्स को हायर करता है इसके थ्रू। कौन से प्रोविंस है? सस्कैचुअन है, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है और अल्बर्टा है। ये 4 प्रोविंस है, 4 सूबे हैं, कनाडा की 4 स्टेट्स है जो बगैर एलएमआई के डायरेक्ट फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं। किन कैटेगरीज में हायर करती हैं? इसमें ट्रक ड्राइवर आ जाते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर आ जाते हैं, फार्मर आ जाते हैं, कुक आ जाते हैं, किचन हेल्पर आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, और केयर गिवर और नर्सिंग, ये नर्स जो होती है, ये शोबे जो हैं इनके अंदर बगैर एलएमआई के आपको इन सूबों के अंदर जो मैंने बताए हैं, अभी मैंने जो कवर किए थे, न्यू ब्रांसविक है, अल्बर्टा है, नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन है, ये 4 सूबों के अंदर बगैर एलएमआई के इन कैटेगरीज में आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। डायरेक्ट आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, किसी एलएमआई की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड होते हैं इनके LMIA। अगर आपको बड़ा कोई LMIA का मतलब पंगा पड़ भी जाए तो इन कैटेगरीज में आसानी से LMIA मिल जाता है। अब देखिए LMIA जो होता है ना, LMIA मैंने आपको समझा दिया पहले कि LMIA क्या होता है। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना कि यार ये वर्कर मुझे कनाडा में नहीं मिल रहा, मैं इस कैटेगरी में पाकिस्तान से बंदा बुलाना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट आपको अप्रूव कर देती है। पहले गवर्नमेंट देखती है क्या इस वर्कर की शॉर्टेज कनाडा में चल रही है कि नहीं, कनाडा में इसको ये बंदा मिल जाएगा कि नहीं। और अगर आप आज ही गूगल कर लेना तो आपको पता चलेगा कि ट्रक ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसमें मिस्त्री मजदूर ये सारे आ जाते हैं, फार्मर आ जाते हैं, कुक है, किचन हेल्पर है, सिक्योरिटी गार्ड है, और नर्सिंग यानी हॉस्पिटल का जो सेक्टर है, ये केयर गिवर और नर्सिंग जो है, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो कनाडा में हमेशा 60 to 70% इसकी शॉर्टेज रहती है। कनाडा तरले डालता है कि यार ये कैटेगरीज वाले बंदे कनाडा में किसी तरीके से आ जाएं, PNP प्रोग्राम के थ्रू आ जाए या विजिट वीज़ा लेके आ जाए, हम स्टेटस चेंज कर देंगे। जब कनाडा को पता चलता है यार इन इन ऑक्यूपेशन के अंदर कोई एम्प्लॉयर बुलाना चाह रहा है किसी बंदे को, तो वो LMIA इजीली अप्रूव कर देते हैं। वैसे तो इनके लिए LMIA की कोई ज़रूरत नहीं है इन कैटेगरीज के लिए, लेकिन अगर LMIA की ज़रूरत पड़ भी जाए तो बड़ी आसानी से अप्रूव हो जाता है, क्योंकि ये कैटेगरीज कनाडा में डिमांड है इनकी, कनाडा में इनकी शॉर्टेज है फिलहाल। दैट्स वाई LMIA अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन LMIA के बगैर ये कैटेगरीज में लोग जा रहे हैं। ये मैंने वो बातें बताई हैं जो आज बड़े से बड़े कंसल्टेंट जो कनाडा पे बेस्ड कंसल्टेंट है उसको भी नहीं पता, जो मैंने आपको बताई है। मैं बड़े कंसल्टेंट्स को सुन रहा था, कोई कह रहा था जी नहीं LMIA बड़ा मुश्किल है, महंगा बड़ा मिलता है, लाखों करोड़ों का मिल रहा है, कोई कह रहा था जी मिल ही नहीं रहा, कोई कह रहा था जी विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो रहा। 4 महीने पहले हमारा विजिटर वीज़ा लगा, लॉयर के पास बंदा गया, उसने वर्क वीज़ा चेंज करवा दिया। सब कुछ हो रहा है, सिर्फ एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, यूट्यूबर्स, इन्होंने अपनी गेम चलाई हुई है। ये बस आपसे मतलब वो एक जो एक्चुअल अमाउंट है ना, कनाडा के विजिटर वीज़ा की बात करें ना, कोई टोटल फॉर एग्जांपल हमारी कंसल्टेंसी मिला ले, वीज़ा फीस मिला ले, सारा कुछ मिला के तो 1.5 लाख रुपए के करीब आपका टोटल खर्चा आता है, 1.5 लाख से भी कम आता है। अब एक चीज़ इतने में पॉसिबल है, वही चीज़ अगर कोई बंदा करोड़ों में बेचना चाहे तो वो क्यों आपको बताएगा कि यार ये तो सब कुछ खुला हुआ है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। नहीं, वो कहेगा नहीं भाई बड़ा मुश्किल है, ऐसी है। वो प्रॉपर एक हाइप क्रिएट करेगा इस चीज़ की, ये बड़ा मुश्किल है, आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा। फिर आप उसको कहेंगे चलें जी कितना पैसा, वो कहेगा 60 लाख रुपया, आप कहेंगे जी 50 लाख रुपये में हमारा करवा दें। जो चीज़ 1.5 लाख में पॉसिबल है, अगर वो 50 लाख में आपको सेल कर रहा है तो वो आपको सच्ची बात क्यों बताएगा। अब मेरे भाई मैंने आपको बतानी थी सच्ची बात, इसके ऊपर अमल करना है, इसको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, टोटली आपके ऊपर। यूट्यूब के जरिए अगर कोई बंदा सोचता है पता नहीं व्यूज़ की खातिर मैं लगा हुआ हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं 3-4 महीने बाद $100 कोई आ जाता है तो आ जाता है, अदरवाइज कोई डॉलर शालर नहीं आते। और बाकी कंसल्टेंसी का काम करें तो हमारा वैसे ही बड़ा क्लाइंट है, हम तो खुद क्लाइंट्स को कहते हैं अपना काम खुद करें, हमसे ना करवाएं। मतलब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं तो हमारी कोशिश होती है बंदा खुद काम कर ले अपना, हम उसको गाइड कर देंगे। अगर कोई बंदा इंसिस्ट करता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आप नहीं करना जो करना है, उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेथड थे कनाडा में LMIA के बगैर वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो यही कैटेगरीज है, कंस्ट्रक्शन है, फार्मर है, किचन हेल्पर है, कुक है, नर्स, केयर गिवर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इसमें आ जाता है। तो यही कैटेगरीज है जिसके अंदर आप जाके, कनाडा का ट्रक ड्राइवर भी इसमें इंक्लूडेड है। ये ऐसी कैटेगरीज है जिसमें बगैर LMIA के आपको कनाडा का वर्क वीज़ा मिल जाएगा अगर स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। दो ही स्ट्रेटजीज़ है, पहली ये कि आपने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करनी है इन सेक्टर्स के अंदर जो मैंने बताए हैं। कनाडा का CV कवर लेटर बनाएं ATS वर्जन में, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ट्रक ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, फार्मर है, कुक है, किचन हेल्पर है, सिक्योरिटी गार्ड है, केयर गिवर वर्कर है, नर्सिंग है। इन कैटेगरीज के अंदर अपना CV कवर लेटर बनाए, कैनेडियन फॉर्मेट में हो, प्रॉपर एक्सप्लेन्ड हो, अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें फालतू चीज़ें ना ऐड उसमें हो, अट्रैक्टिव भी हो। आप अप्लाई करें इंशाल्लाह। इसके अंदर बगैर LMIA के भी और बड़ी आसानी से LMIA मिल जाता है अगर ज़रूरत पड़े भी तो। इन कैटेगरीज के अंदर आपको वर्क वीज़ा कनाडा का मिल सकता है। डायरेक्ट फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता है किन प्रोविंस के अंदर, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, अल्बर्टा, ये 4 जो स्टेट्स हैं, सिर्फ इनको टारगेट करना है आपने, इनसे हटके कहीं नहीं अप्लाई करना। दूसरा ऑप्शन है कनाडा का विजिटर वीज़ा। कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, अपनी सबसे पहले हमसे रब्ता कर लें, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें, आप अपनी असेसमेंट करवाएं कि सर जी मेरा वीज़ा लगेगा भी कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाने के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करें। कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल जाता है आपको तो खुद कोशिश कर लें, वेल एंड गुड, नहीं तो हमारी हेल्प ले लें। हम विदाउट चार्जेस विजिटर वीज़ा लगने के बाद अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो हम विदाउट चार्जेस आपको सेटलमेंट आपकी वहाँ पे करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं कि इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर लें या इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लें, दोनों ही हमारे एक्टिव हैं।
और दोनों पे मैसेज करके आपने 1-2 दिन का वेट कर लेना। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम आपको डिटेल में रिप्लाई कर देंगे आपकी क्वेरी का। ये पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।